हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बट आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अक्सर उसको बात करते समय हमारा डिबेट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के स्रोत मीन्स सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा पहला ग्रुप है वो बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बोरोड है, मतलब ये दूसरे देश से लिया गया है, अपना कुछ भी नहीं है, ये उधार का है। जबकि दूसरा ग्रुप बोलता है कि हमने पढ़ा तो सारे संविधानों को, पर उस पर लिया है अपने हिसाब से, मतलब जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें हमने लिया है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 सदस्यों ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन बहुत ही कड़ी मेहनत करके ये संविधान बनाया है। तो देखिए, ये डिबेट तो चलता रहेगा और कई बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। पर मुद्दे की बात ये है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पक्का पेपर में एक क्वेश्चन तो दिखता ही है। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये जानना ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको गवर्न कर रहा है उसका स्रोत क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स भारतीय संविधान का स्रोत। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा और इसके लिए उसने 114 दिन का समय भी लिया। पर जो ये मेन 11 सोर्स हैं, इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो शब्दशः डाल दिया, मतलब हूबहू, और बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट करके भी डाली। तो पहला क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ और सबसे लास्ट में जापान, ये के संविधान, इनसे बहुत सारी चीज़ें हमने संविधान में अपने डाली है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 19। देखिए, उस समय ब्रिटिश रूल था और हम बहुत सारी चीज़ों की ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि हमें फंडामेंटल रूल्स चाहिए, अपना शासन चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समय समय पे कुछ सुधार करती थी। उन्हीं सुधारों का एक अंश है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट था हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इन चीज़ों की डिमांड पहले से ही कर रहे थे। तो उनमें तो देखिए हमने भारत शासन अधिनियम से क्या क्या चीज़ें लिया था। तो पहला था संघीय व्यवस्था मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा कि न्यायपालिका कैसे हाई कोर्ट काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपातकाल के समय क्या क्या चीज़ें कैंसिल होंगी, जो भी आपातकालीन उपबंध है वो सारी चीज़ें। लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी हो गया और बहुत सारी स्टेट पीसीएस, उनका कैसे क्या नियुक्ति वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें लोक सेवा आयोग हमने लिया। और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, ये सारी चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। लगभग 399 आर्टिकल्स में 250 आर्टिकल तो हमने भारत शासन अधिनियम से लिया था। कुछ तो शब्दशः मतलब हूबहू ही लिख लिया और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके लिया था। तो देखिए, ये या तो हम इसे ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे याद करें, पर ऐसे याद करने में हमें कभी कभी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए कुछ हम ट्रिक्स का यूज़ करके इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं। तो देखिए, जब भारत शासन अधिनियम आया था उस समय ब्रिटिश रूल चल रहा था और भारत में संचार व्यवस्था कोई थी नहीं, ना तो मोबाइल फ़ोन ना ही कुछ। तो यही आपकी ट्रिक है। तो जो फोगो नाम का ब्रिटिश नागरिक था उसके पास मोबाइल फ़ोन था, तो वो सिम लेके आया। तो ऑलरेडी जो नाराज़ पब्लिक थी, क्रांतिकारियों ने उसे 3 टुकड़े कर दिया। तो यही हमारी ट्रिक है। तो एफई से फेडरल सिस्टम, जीओ से गवर्नर ऑफिस, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ईएम से ये हो गया इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक से हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन और 3 से हो गया 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है। या तो आप इसे कहीं पेपर पे लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे 2-3 बार पढ़ने पे ये आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान, जिसे यूके के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मैंने जितने भी देश के संविधान से जो चीज़ें ली गई उन्हें मैप भी मैंने डाला है, क्योंकि मैप देखने से हमें एक तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी हो जाता है और उसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें
मैप देखने से क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने मैप भी डाला है। ये फ्लैग है। ब्रिटेन मीन्स यूके। तो देखिए यूके में उस समय क्या था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और ये वेल्स, ये पूरा ब्रिटेन का हिस्सा है। अगर हम वर्ल्ड मैप में यूके के देखें तो ये देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट में ये इधर साइड एकदम वेस्टर्न साइड में ये है हमारा यूके। तो ब्रिटेन का तो उस समय शासन चल ही रहा था और ब्रिटेन ने हमारे देश का शोषण किया। बहुत सारी चीज़ें खराब थी लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। वही अच्छी चीज़ें हमने अपने संविधान में डाला। तो पहला क्या था, पार्लियामेंट मतलब संसदीय व्यवस्था। दूसरा मंत्रिमंडल प्रणाली। और फिर विधायी प्रक्रिया। राज्याध्यक्ष या प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। तो राज्याध्यक्ष जो है, जैसे वहाँ पे ब्रिटेन की रानी नाम मात्र की थी, ऐसे हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब हमारे देश में आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको उस स्टेट और फिर भारत की दी जाएगी। सिंगल सिटीजनशिप है। और फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई जिन्हें रिट्स कहा जाता है। उसका भी हमने ब्रिटेन से लिया था। और बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदनवाद, बाई कैमरलिज्म। इसके अलावा लास्ट है संसदीय विशेषाधिकार। तो ये ब्रिटेन के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीज़ें लिया और इनको भी याद करने के लिए हमने एक ट्रिक का यूज़ किया है, वो आप ध्यान से सुनिए। उसके ट्रिक का नाम है पार्ले बिस्किट। देखिए आज़ादी के पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में तो ज्ञान नहीं था। ब्रिटिश लोग ही ये सारी चीज़ें बिस्किट वगैरह ब्रिटेन से भारत ले आए और इस प्रकार हमें ऐसे करके याद रखना है। तो पी से हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। आर से रूल ऑफ लॉ, एल से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बी आई से बाई कैमरलिज्म और एस सी से सिंगल सिटीजनशिप। बहुत ही आसान है। जैसे ही आपको ब्रिटेन का नाम याद आए तो पार्ले बिस्किट। इसके अलावा हम बात करेंगे फिर अमेरिका। अमेरिका तो सुपर पावर है ही, आप सबको पता है। ये अमेरिका का मैप है। ये उत्तरी अमेरिका में जस्ट कनाडा के नीचे और मैक्सिको के ऊपर ये पूरा अमेरिका है। अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका में बीच में है और ये अलास्का भी अमेरिका का ही पार्ट है। तो ये हो गया हमारा अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली इस फंडामेंटल राइट्स की हम बहुत पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि हमें भारत शासन अधिनियम 1935 में मिले, पर उसमें था नहीं, तो फिर हमने ये अमेरिका के संविधान से लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगे कि उनके द्वारा दिया गया डिसीजन फिर से जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए या उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, तो वो सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाया जाता है और राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग कैसे लगाया जाता है, ये भी अमेरिका से हमने लिया। और सबसे लास्ट में उपराष्ट्रपति का पद मीन्स पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका अगर जुडिशरी से रिलेटेड आता है तो अमेरिका याद रख सकते हैं, पर फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसके लिए मैंने ट्रिक जो बनाई है वो भी आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो फंड से हो गया फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल से हो गया रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट से हो गया पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस से हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक दो बार पढ़ने से ये आसानी से याद हो जाएगा और इस प्रकार ये ट्रिक हमारी याद हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड का संविधान। उसके पहले हम उसका मैप देख लेते हैं। ये तो उसका फ्लैग हो गया। और ये देखिए आयरलैंड, जब हमने ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में बात किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसका हिस्सा यूके में है। तो ये पूरा जो बचा हुआ आयरलैंड है इसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोला जाता है। तो ये हो गया। और देखिए आयरलैंड जो है मोस्टली साइड से वाटर से चारों तरफ इसके वाटर ही है। इसके अलावा वर्ल्ड मैप में अगर हम इसे देखें तो एकदम वेस्टर्न साइड में ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है इसके एकदम लास्ट में ये हो गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसको मैप को ध्यान से देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी मैप में हमारी ट्रिक भी छुपी हुई है।
तो हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया देखिए। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के सदस्यों के लिए सदस्यों का नामांकन, ये लिया एक। और क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत है वो चीज़ लिया। नीति निर्देशक सिद्धांत वो होते हैं जो मतलब कंपलसरी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट जितने ज़्यादा नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करती है वो उतनी अच्छी गवर्नमेंट होती है। और सबसे लास्ट में लिया प्रेसिडेंट इलेक्शन। देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक नॉर्मल इलेक्शन ही होता है कि जाके वोट डाल दे, इसमें कुछ प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। बाद में मैं प्रेसिडेंट का जब वीडियो बनाऊंगी तो इसे डिटेल से बताऊंगी। अभी आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। अब इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक मैंने जब आयरलैंड का मैप दिखाया था तो बताया था कि चारों तरफ ये वाटर से घिरा हुआ है, तो मतलब इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही प्यारा है, इसमें पिक्स बहुत अच्छी आती हैं। तो हमारी ट्रिक भी यही है, एलिस डीपी इज़ नंबर 1। डीपी मीन्स जो हम लोग प्रोफाइल लगाते हैं, तो एलिस कोई आयरिश नागरिक है, उसकी डीपी बहुत सुंदर है, तो एलिस से हमने याद कर लिया प्रेसिडेंट सिलेक्शन। डीपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एनओ से याद कर लिया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये बहुत ही सिंपल, जैसे ही आप आयरलैंड आएगा तो आपको उसका मैप याद आएगा, और मैप का चारों तरफ वाटर देख के आपको एलिस डीपी इज़ नंबर 1 ट्रिक अपने आप ही याद हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से। ये कनाडा का मैप है, रेड कलर का इसमें लीफ बनी हुई है। और कनाडा का जो मैप है वो नॉर्थ अमेरिका में एकदम यूनाइटेड स्टेट के ऊपर ही है। और अगर हम वर्ल्ड मैप में इसे देखें तो ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये रहा पूरा कनाडा एकदम नॉर्दर्न साइड में। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। और दूसरा क्या लिया, फेडरल सिस्टम विथ ए पावरफुल सेंटर, मतलब फेडरल सिस्टम तो रहे सेंटर, ये तो हो गया। इसके बाद हम लेंगे उच्चतम न्यायालय का परामर्शी या न्याय निर्णय, मीन्स एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए जब हमारे प्रेसिडेंट को कुछ भी जुडिशियल एडवाइस चाहिए रहती है तो वो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से वो एडवाइस ले सकता है, पर ये कंपलसरी नहीं होता कि वो उसे लागू ही करे। तो ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया। और फिर सबसे लास्ट में है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में नहीं होना। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जुडिशियल रेसिड्यूरी पावर, मीन्स ऐसी चीज़ें जो ना तो सेंट्रल के पास है ना तो राज्यों के पास है, तो वो सब ऑलरेडी सेंटर के उसमें चली जाएंगी। तो इसकी देखिए जैसे हम कनाडा हमारे उसमें दिमाग में आएगा, तो काना लोग वो होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो मतलब अंधे होते हैं, उनको हम काना बोलते हैं। तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो पूछेंगे फ्रेंड्स एड्रेस। तो FRI से हो गया फेडरल सिस्टम विथ ए पावरफुल सेंटर, ADD से एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और REDD से रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। तो ये भी एक आसान ट्रिक हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस के संविधान से। देखिए फ्रांस जो है ये इसके जो नेबरिंग कंट्री है वो जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी इसके पास में ही है। और अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये जो है ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे स्थित है, और ये सारी इसके उपनिवेश या जो टेरिटरी जो भी मानिए वो सब चीज़ें हैं इसकी। तो हम अब बात करते हैं कि हमने फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया। तो हमने फ्रांस से लिया गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, और साथ में ही स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, मीन्स आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो दो चीज़ें हमने लिया। तो जैसे ही फ्रांस की बात आती है तो राफेल सबने ही सुना होगा, तो यही हमारी ट्रिक है। तो राफेल लिखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। आर से हमने लिया रिपब्लिक स्ट्रक्चर, मीन्स गणतंत्रात्मक शासन, और जो 3 शब्द समानता, समता और भाई बंधुत्वता जो हमने लिया, तो F से फ्रेटर्निटी, E से इक्वलिटी और L से लिबर्टी। तो ये भी एक बहुत, फ्रांस तो आते ही सबसे पहले राफेल हमारे दिमाग में आता है, तो ये ट्रिक भी हमेशा याद रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, और अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये सबसे कोने में ऑस्ट्रेलिया हमारा है। और अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो हमने लिया समवर्ती सूची, मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट।
और दूसरा लिया जॉइंट सिटिंग। बहुत सारी चीज़ें पास कराने के लिए हमें जॉइंट सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और तीसरा क्या लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो कनाडा का हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही है, सारी चीज़ों की ट्रिक्स नहीं बन सकती हैं, तो कनाडा का हम ऐसे ही याद कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी के संविधान की। तो देखिए, जब ये रहा फ्रांस, तो जब हमने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उस समय फिर हमने वहाँ पे जर्मनी भी देखा था। तो ये भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी है। इसके पड़ोसी देश जो है पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, इटली, ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और वर्ल्ड मैप में देखें तो ये रहा हमारा जर्मनी का मैप। तो हमने जर्मनी से क्या क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो इस जर्मनी का तो याद करना इतना ही बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, जर्मनी से हमने ले लिया जर्म। जैसे इस समय वायरस फैला है, तो हम जब लॉकडाउन लग गया था तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, यानी हमारे मूल अधिकार सब स्थगित हो गए थे। तो उसी प्रकार जैसे ही जर्मनी का सुनेंगे तो आपातकाल लागू हो जाएगा और हमारे मूल अधिकार सब निलंबित हो जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हो गया जर्मनी का। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का। तो देखिए, साउथ अफ्रीका ये जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और इसके जो नेबरिंग कंट्री है नाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, बहुत सारी हैं। और अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो एकदम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एकदम ही लास्ट में यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। तो हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया, देखिए साउथ अफ्रीका से लिया इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, मीन्स राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकदम लोकसभा से डिफरेंट होता है, तो हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से। उसके अलावा हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, मतलब संविधान में कैसे संशोधन हो गए, जो अभी तक संशोधन हो रहे हैं वो सारी इसी प्रोसीजर के तहत होते हैं, आर्टिकल 368 में। ये भी हमने आसानी से याद कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं यूएसएसआर की, मीन्स सोवियत संघ के संविधान की। तो देखिए, सोवियत संघ अभी आप इतना बड़ा था, इसमें बहुत सारे देश थे, जो बहुत सारे देश यूरोप कॉन्टिनेंट में भी चले गए, कुछ अभी एशिया में है, और ये हमारा बड़ा सा रसिया है। यूएसएसआर का बाद में डिवीज़न हो गया, तो अब केवल रसिया बचा है। तो देखिए, इस्टोनियन, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोविया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश मिलके यूएसएसआर या सोवियत संघ कहलाता था। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो एक बहुत ही बड़ा एरिया सोवियत संघ कवर करता था, लेकिन अब इसका डिवीज़न हो गया है। तो हमने सोवियत संघ से क्या क्या लिया था, इससे हमने लिया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो है हमने प्रस्तावना में डाला था। और दूसरा लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद सबसे लास्ट में है जापान। देखिए, जापान का फ्लैग कैसा है, एकदम सन के जैसे वाइट कलर के उसमें ये है। तो जापान को बोलते हैं कंट्री ऑफ राइजिंग सन, मतलब सबसे पहले सूर्य यहीं पे उगता है, और इसके चारों ओर वाटर है। और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इधर रसिया हो गया, और ये पूरा चारों तरफ वाटर है। तो ये हो गया हमारा जापान। अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ये रहा जापान, यहाँ पे ये रहा हमारा जापान। तो जापान से हमने क्या क्या लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मीन्स प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो देखिए, बहुत सारी जितने भी स्रोत थे मैंने वो सबको अच्छे से बताने की कोशिश किया, और आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching.